नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो और जानना चाहते हो आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 15 से लेके 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 15 से लेके 21 सितंबर तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है और आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है। लियो यानी सिंह राशि, हम देख लेते हैं आपकी और आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। लियो यानी सिंह राशि, हम देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। लियो लियो स्ट्रेंथ, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स जो मुझे दिखाई दे रहा है, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। स्ट्रेंथ के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। ऐसा लगता है कि ये खुद अपने अंदर हिम्मत रख रहे हैं। लियो, आप किसी लियो के साथ भी डील कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से स्ट्रेंथ के कार्ड क्यों आए हैं। स्ट्रेंथ के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। पेज और एस मिला के आपके पर्सन तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी में है, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ में है। स्ट्रेंथ का कार्ड भी आया है, एस ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा लगता है ये इंसान मल्टीपल चीजों को लेके सोच रहा है, नया कुछ करने के बारे में। जैसा कि नया काम, नया बिजनेस, नया रिश्ता, दोस्ती, रिश्ते में नयापन, आप के साथ जो रिश्ता चल रहा है उसमें नयापन, कुछ नया डिसीजन लेना, कुछ नया करना, फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए कुछ नया करना, नया बिजनेस डालना, कुछ नया सीखना, कुछ नए चीजों में खुद को इन्वेस्ट करना, कुछ इनोवेटिव नया कुछ करना। और नया जो है वो एक नया चीज नहीं है, मल्टीपल नया चीजों में इनका जो है दिमाग जा रहा है और ये इंसान जो है उसके लिए खुद को तैयार कर रहे हैं, स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। अब ये किसी चीज से डरना नहीं चाहते हैं। पहले जिस चीज से उनको डर लगता था, परेशानी होता था, उनको ये लगता था अरे मुझसे ये नहीं होगा, मुझसे वो नहीं होगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं वो नहीं कर पाऊंगा, अब वो डर उनके अंदर से पूरी तरीके से चला गया है और ये पूरी तरीके से नए चीजों को लेके बहुत ज्यादा फोकस है अपने लाइफ में। रिश्ते में नयापन, जिस तरीके से पहले रिश्ता चल रहा था अब उस तरीके से ये रिश्ते को नहीं चलाएंगे। दूसरा, काम के सिलसिले में जो कुछ कर रहा था अब वो नया कुछ करने के बारे में सोच रहा है। वो तो है, उसके साथ कुछ नया करे, जो कुछ मतलब वैसा कुछ नहीं कर रहे थे तो वो नया कुछ करने के बारे में सोच रहा है, नए दोस्त बनाने के बारे में सोच रहा है। पहले जिन जिन चीजों से इनको परहेज था, जिन जिन चीजों में उनको प्रॉब्लम होता था, अब उन सारी चीजों के लिए ये सोच रहा है। रिश्ते में दोस्ती रखना, दूसरे लोगों के साथ दोस्ती करना, नया काम के बारे में सोचना, नया बिजनेस के बारे में सोचना और सबसे परे जो चीजें हैं रिश्तों में एक नयापन लाना। रिश्ते में पहले जैसे घिसी पिटी चीजें चल रहा था, सोच जो था, जो सिचुएशन था, उसको ये चेंज करने के बारे में सोच रहा है। देख लेते हैं आपके करंट एनर्जी क्या है लियो। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है लियो यानी सिंह राशि। हम ये देखेंगे कि आपकी करंट एनर्जी क्या है।
आप हाई प्रेस्टिज की एनर्जी में हो, डेफिनेटली आप हर चीज को, हर बात को, हर सिचुएशन को आप ऑब्जर्व करने के में जुटे हुए हो, लगे हुए हो। आपको ये लग रहा है कि पहले हर चीज की सही गलत अच्छे बुरे हर हालात को मुझे देखना है। साथ ही साथ आप इंट्यूशन से भी बहुत ज्यादा काम ले रहे हो। आप अपने काम में भी बहुत ज्यादा बिजी हो और काम को भी बहुत अच्छी तरीके से करने के बारे में सोच रहे हो सकता है आप बहुत अच्छे पोस्ट को होल्ड करने वाला कोई लियो हो, तो आपको अपने काम की जिम्मेदारी भी इन दिनों बहुत ज्यादा व्यस्तता में रख रहा है। इसकी वजह से ऐसा लग रहा है लियो कि आप जो है, यस, आप जो है अपने इमोशन को कंट्रोल कर रहे हो। मतलब अभी आपको इमोशनल नहीं देखा जा रहा है। आप अपनी माइंड को भी कंट्रोल कर रहे हो कि काम को रखना है, काम के बारे में सोचना है। इमोशन आपका बढ़ चढ़ के बोल तो रहा है लेकिन आप उसको कंट्रोल कर रहे हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। हालांकि आपके मन में इमोशन है, इमोशन की कमी नहीं है, इमोशन जो है आपका ओवर कंट्रोल भी हो रहा है, लेकिन ऐसा लगता है फिनेंशियल स्टेबिलिटी, परिवार की जिम्मेदारी, काम की जिम्मेदारी आपको इमोशनल होने नहीं दे रहा है। जितना आपके मन में प्यार आ रहा है, बैक ऑफ द माइंड भी मैं कहूंगी, और इन द फ्यू सेकंड्स लेटर आपके मन में वो आ रहा है, अरे मेरे ये काम करना है, अरे परिवार के लिए मुझे ये करना है, सबका ख्याल रखना है, सबके लिए ये करना है, वो करना है, पैसा जमा करना है, बहुत सारा मेहनत करना है। तो कभी आपके इमोशन आपके सर के ऊपर चढ़ के बोल ही नहीं पा रहा है, क्योंकि आप जिम्मेदारी में इतनी बुरी तरीके से फंसे हुए हो। ऐसा नहीं कि आपकी इमोशन नहीं है, लेकिन आप उसको कंट्रोल कर रहे हो, और साथ ही साथ आप इंट्यूशन को भी बहुत अच्छी तरीके से काम पे लगा रहे हो। दो लो दूर से चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हो, लोगों की नीयत को समझने की कोशिश कर रहे हो, लोगों को भाप रहे हो। इन दिनों आपका जो आईक्यू है, आईक्यू जो लेवल है वो बहुत हाई है ऐसा दिखाई दे रहा है। और आपको पता है स्लोली बट श्योरली चीजें स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। पहले आप उस पर काम करोगे, उसके बाद आप जो है इमोशन के बारे में सोचोगे। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। देख लेते हैं लियो, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। लियो, वर्ल्ड के कार्ड, पहले ही मैंने आपसे कहा कि ये इंसान एक दूसरी तरीके से सोचने लगा है। पहले अगर ये ऐसा सोचता नहीं था, पहले जिस बातों से इनको डर लगता था, अब डर नहीं लग रहा है। अब ये मल्टीपल चीजों के बारे में सोच रहा है, नए चीजों के बारे में सोच रहा है, और एक नया अध्याय अगर मैं कहूँ अपने लाइफ का ये शुरू करने जा रहा है ये इंसान। देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं। वर्ल्ड के कार्ड, वर्ल्ड के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। कुछ लियो में लो कांटेक्ट चल रहा है। नो कांटेक्ट मैं नहीं कह सकती, क्योंकि लो कांटेक्ट दिखाई दे रहा है। बात हो भी रहा है बहुत कम, और जो भी बात हो रहा है थोड़ा सा लियो आपकी बातों से उनको चुभ भी रहा है चीजें। मतलब मुंह फट होके आप बोल के तो दे रहे हो, और आप ईगो में भी हो, दिखाई भी दे रहा है कि आप ईगो में भी हो। मैं इसे ईगो नहीं कहूंगी, काम की जिम्मेदारी, सेल्फ रिस्पेक्ट भी हो सकता है। तो उसकी वजह से आप में जो है थोड़ा सा पेशेंस कम हो चुका है। वर्ल्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं सेवन ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ कप्स एंड एट ऑफ सोर्ड्स के साथ। ये 24/7 जो है ये आपको याद भी कर रहा है। ये आपसे ये चाहते हैं कि आप इस रिश्ते की जो भी परेशानी है, रिश्ता जो भी एक घिसा पिटा जो सर्कल में है उसे खत्म किया जाए। हो सकता है आपकी कही हुई बातों से ये परेशान है, लेकिन कहीं ना कहीं ये इंसान इंतजार भी कर रहा है आपकी वापसी का।
मतलब आप सही तरीके से बात करें उनसे। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये पूरी तरीके से नो कांटेक्ट का एनर्जी है, नहीं, ये लो कांटेक्ट का एनर्जी है। तो ये आपको याद कर रहा है, आपकी बातों से भी परेशान है, और ये ऐसा खुद भी सोच रहा है ये इंसान कि इन्होंने शायद आपके साथ ऐसा किया था, तो इसीलिए आपने ऐसा कर दिया, ऐसा बोल दिया। तो ये जो एक कन्फ्लिक्शन है इनके माइंड में, वो भी चल रहा है। साथ ही साथ फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी तो है ही इनके पास, तभी ये नया कुछ करने के बारे में सोच रहा है। तो इनको पैसे का भी इंतजार है आपकी तरफ से। उनको रिश्ते में एक जो क्लोजनेस था उसका भी इंतजार है। कंफर्ट जोन में ये जाना चाहते हैं, कुछ अनकंफर्टेबल ये महसूस कर रहा है आपकी तरफ से कि आप उस तरीके से उनको जो है अटेंशन नहीं दे रहे हो, क्योंकि आप काम में बिजी हो, आप चीज़ों को ऑब्जर्व करने में बिजी हो। तो ये जो इंसान है उस बात से परेशान है, ये आपसे यही चाहते हैं कि आप फिर से उनके क्लोज आएं, उनके साथ बातें करें, जैसे पहले चल रहा था रिश्ता उस तरीके से चले। फिनेंशियल जो भी हेल्प आपसे उनको मिल रहा था वो मिले। साथ ही साथ अगर उनकी कही हुई कोई बातों से आपको बुरा लगा, क्योंकि एनर्जी जो है वाइस वर्सा होते रहता है, तो आप उस बात को भूल जाए। जो अच्छी चीजें हैं रिश्ते में उसे याद करें। इस रिश्ते को एक नए तरीके से नए सर्कल तक ले जाना जरूरी है, ऐसा ये समझते हैं। आपके तरफ से देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। लियो यानी सिंह राशि, हम देख लेंगे आप क्या चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, आप उसे पढ़ के कांटेक्ट कर सकते हो। द फूल का कार्ड आया है, फूल के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। हाँ, डेफिनेटली ये जो रिश्ता है बहुत ज़्यादा लव और लस्ट का रिश्ता है। लास्ट बहुत ज़्यादा है, इसमें अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत हाई है एक दूसरे के लिए। तो डेफिनेटली लियो, आप भी इन एंड आउट होते रहते हो इस रिश्ते में, ये इंसान भी इन एंड आउट होता रहता है या रहती है। तो इसकी वजह से रिश्तों में जो क्लोजनेस है वो इन दिनों थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। फिर भी आप उनसे यही उम्मीद कर रहे हो। टावर, किंग ऑफ कप्स एंड लवर्स के कार्ड आए हैं कि आप भी ब्रांड न्यू स्टार्ट चाहते हो, लेकिन उनकी जो है इमैच्योरिटी से आप परेशान हो सकता है ये आपसे एज में छोटे हो, वो दिखाई भी दे रहा है, एज थोड़ा डिफरेंस है, या आप छोटे हो या वो छोटे हैं। लियो कितने भी छोटे हैं एज में, लेकिन उनकी मैच्योरिटी अगर 20 साल का है तो मैच्योरिटी 40 साल का होता है, अगर 40 का है तो 60 का होता है। इस तरीके का मैच्योरिटी होता है लियो का। लेकिन हो सकता है आपके पर्सन जो है एज का डिफरेंस तो दिखाई दे ही रहा है, तो आप उनकी मैच्योरिटी को उम्मीद कर रहे हो। टावर, किंग ऑफ कप्स एंड लवर्स के कार्ड आए हैं कि आप चाहते हो कि कब क्या होगा उसके हिसाब से ना सोच के जो हो सकता है उसके बारे में सोचे, एक सही निर्णय ले। वो निर्णय रिश्ते के बारे में भी हो सकता है, काम के बारे में भी हो सकता है। ये जो मल्टीपल चीज़ों में खुद को इन्वॉल्व कर रहा है और सही तरीके से, जो एक कहावत है अंग्रेजी में वो फ्रेज है, जैक अप ऑल थिंग बट मास्टर अप नथिंग। तो आपका मानना है कि ये इंसान जो हर जगह जो अपनी सर घुसा रहा है, हर कुछ करना चाहते हैं, वो सब ना करे, एक मैच्योर डिसीजन ले, रिश्ते के बारे में भी एक सही डिसीजन ले।
और एक नए स्टार्ट करें, लेकिन मैच्योरिटी के साथ करें। आपको पता है कि अगर ये खुद ऐसा नहीं करेंगे तो यूनिवर्स की तरफ से उनको कोई ना कोई थपेड़ा धक्का जरूर लगेगा। तो आप चाहते हो कि ये बार 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 चीजों को चेंज करना, माइंड को चेंज करना, ये कर देंगे वो कर देंगे। जैसा कि मैंने कहा कि जैक ऑफ ऑल थिंग बट मास्टर ऑफ नथिंग। आप चाहते हो कि ये मास्टर बन जाए किसी एक चीज के लिए, हर चीज में अपना दिमाग ना घुसाए और एक प्रॉपर डिसीजन ले। रिश्ते को लेकर अगर उनके पास एक से ज्यादा रिश्ता है तो उसमें भी आपके साथ जो रिश्ता है उसमें सही डिसीजन ले। सही वक्त का हमेशा ये ऐसा ना हो कि ये खुद से कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन ऐसा हो जाएगा यूनिवर्स जबरदस्ती से इनको कुछ भी ऐसा करवा देगा जिसके बाद ये क्या बोलते हैं उसको, रिग्रेट के अलावा और कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आप चाहते हो चाहे रिश्ते में भी क्यों ना हो, ये एक मैच्योर डिसीजन ले। वर्क प्लेस के लिए भी मैच्योर डिसीजन ले। इमैच्योर होके बिंदास तरीके से चलना, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ और मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, इस चीज में ये ना रहे। आप मैच्योरिटी चाहते हो, एक मैच्योर मैन या वुमन की तरह ये बिहेवियर करे, रिश्ते में सॉलिड डिसीजन ले, काम सही तरीके से करें। आप ये चाहते हो, चाहे आपके साथ शादी का रिश्ता हो, चाहे लव रिलेशन हो, चाहे थर्ड पार्टी हो, लेकिन आप चाहते हो एक पूरी तरीके से मैच्योर पर्सन। देख लेते हैं आउटकम क्या आता है इस हफ्ते के लिए। आप किसी जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो। लियो एंड जेमिनाई इज हाईलाइटेड, बाकी कोई भी राशि हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, मेजर अरकाना है। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। द हार्मेट का कार्ड आया है। हार्मेट के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। हार्मेट के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं टू ऑफ सोर्ड, सेवन ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ सोर्स के साथ। ऐसा लगता है कि आप दोनों में जो है, मैंने कहा कि आप मैच्योरिटी चाहते हो, मैच्योर डिसीजन, मैच्योर बिहेवियर। और ये इंसान तो जैसा कि मैंने कहा कि ये सब कुछ कर लेंगे लेकिन कुछ नहीं कर पाएगा। सारे चीजों में अपनी दिमाग घुसेर घुसेर के ये परेशान हो जाएंगे और कंफ्यूजन में आ जाएगा, जिसकी वजह से निर्णय लेने में प्रॉब्लम होगा। कंफ्यूजन का सिचुएशन दिखाई दे रहा है। आपको सब कुछ पता है लियो, आप सब जानते हो, इनके नस नस से आप वाकिफ हो। जैसा कि मैंने कहा कि ये नो कांटेक्ट का रिश्ता नहीं है, ये लो कांटेक्ट का है। अब हो सकता है कि लियो आप थक चुके हो इनको समझा के, इनको बोल के, इनको किसी भी तरीके से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो अब आपने ऑब्जर्व भी करना सही समझा कि भाई अब हमें ऑब्जर्व करना है, अब हमें देखना है, ज्यादा बोलना नहीं है। तो ही ये रिश्ता जो है हर्मिट के सिचुएशन में जाएगा। मैच्योरिटी के साथ इंतजार करना। आपको लगेगा कि भाई इसको अपने हाल में छोड़ दे, और ये कंफ्यूजन में भी रहेगा। दोनों की म्यूचुअल एनर्जी जो है पूरी तरीके से जो है एक स्टकनेस में चला जाएगा, क्योंकि आप उनको समझा नहीं पा रहे हो, ये खुद से नहीं समझ रहा है, गलत सलत हो रहा है चीजें, जो है पूरी तरीके से सिस्टमेटिक वे में नहीं हो रहा है, और इससे आपको प्रॉब्लम हो रहा है। लियो तो बहुत
डिसिप्लिन्ड होते हैं, सिस्टम उनको अच्छा लगता है, परफेक्शन अच्छा लगता है और ये उतना ही इम्परफेक्ट होना शुरू कर देंगे इस हफ्ते, जिसकी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट होगा इस रिश्ते में, तो रिश्ता रुका रहेगा। ऐसा नहीं कि प्यार नहीं है, कुछ नहीं है, नहीं, थोड़ा सा इमेच्योर एनर्जी में आप आ जाओगे। जो आप चाहते हो वो नहीं कर पाएगा, जो वो कर रहा है वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस लियो के लिए। लियो, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसा लगता है लियो, आप जो अपनी वर्क प्लेस में जो मेहनत कर रहे हो ना, उसको उसका जो परिणाम है वो आपको मिलने जा रहा है। वो रंग लाएगा आपके लाइफ में इस हफ्ते। जो है, जो मेहनत आपने किया, जो आप कर रहे हो, वो आपके लिए रंग लाएगा। अपॉर्चुनिटी, इफ यू बिलीव एंड रोमांस का कार्ड आया है, तो प्यार तो होगा, ऐसा नहीं कि प्यार नहीं होगा। थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक तरीके से प्यार भी होगा। आपको प्यार करने के लिए बोला जा रहा है। देखो, प्यार हमेशा ऐसा नहीं कि दूसरों से करना पड़ता है, खुद से प्यार करो, सेल्फ लव करो, और आप कर भी रहे हो। सेल्फ लव आप करोगे भी, क्योंकि आप थोड़ा सा मैच्योर तो लियो है ही, और मैच्योरिटी दिखाओगे। साइलेंस ट्रीटमेंट जो होता है आप वो करोगे, कुछ ना बोल के ऑब्जर्व करके आप ये देखना चाहोगे कि क्या हो रहा है। दूसरा जो अपॉर्चुनिटी, काम के जगह से, जो वर्क प्लेस है वहां से आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, और आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो तो हमेशा स्ट्रांग होता ही है, रहता ही है। तो इफ यू बिलीव का भी एक आपके लिए एडवाइस है कि अगर आप बिलीव करते हो कि ये मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, बिलीव इट टू सी इट। जो आप बिलीव करोगे वही आप देख पाओगे। वो सही गलत सारी चीजों में जो आपको जो सही लगेगा वही आप देखोगे कि आपके सामने वही हो रहा है। तो वर्क प्लेस में आपका जो है सिचुएशन बहुत अच्छा होने जा रहा है। काम के सिलसिले में आपको सराहना मिलेगी, आपको जो आप मेहनत कर रहे थे तो उसका परिणाम मिलेगा। लव लाइफ में मैं कहूँगी रोमांस का कार्ड आया है। आप खुद से प्यार करें, जो जैसा है। आप हर किसी को बदल नहीं सकते ना, हर किसी का अलग अलग जो है नेचर होता है, कर्मा होता है। यूनिवर्स ने हमें इतने सारे लोगों को बनाया है, हर किसी का नेचर एक जैसा थोड़ी होता है। आप अपना प्यार देते रहिए, आप हमेशा प्यारे हो, प्यार देते हो, प्यार देते रहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।